कि अभी तू आई है, तेरे को ये लड़की मिली है, अगर तू 10 दिन बाद आएगी तो तेरे को तीसरी मिलेगी। उसकी दूसरी शादी से परेशान आके या तो मैं आत्महत्या कर लूँ या मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊँ, पागल हो जाऊँ, उसका भूखा हूँ। मेरे से सेक्स के बिना नहीं रहा जाता। मैं तो मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली मेरे होते हुए, जिसमें कि हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ सर। बोला उस लड़की ने मुझे किन्नर तक बोला सर। वो अपने आप को दोस्त बता रही है सर, वो दोस्त नहीं है सर। एक सर हमारी लव मैरिज हुई थी और मैं घर बसाना चाहती सर। मेरा हस्बैंड जबरदस्ती मुझसे डाइवोर्स लेना चाहता सर। दूसरी शादी उसने गांव डिडवाड़ा में की है सर। मैं पहले मेरे लंबे बाल हो और मैंने शादी के बाद कटवाए तो मैं गलत हूँ सर। दोस्त कभी भी चूड़ा पहन के, मांग भर के और मंगलसूत्र पहन के उसका हस्बैंड किसी दूसरी लड़की को अपने घर में रख रहा है तो सर किसी से भी सहन नहीं होएगा। मेरे हस्बैंड का मतलब क्या बनता है कि वो फोन पे किसी से बात करा, वीडियो कॉल पे बात करा। ने मेरे को धोखे में रखा, मेरे से धोखा, मेरे को चीट किया कि मतलब प्यार में फंस गई हो या तो मेरा हस्बैंड ही लाइक नहीं करता सर, वो क्यों करेंगे मुझे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जो तेरे साथ केक काट सके ना शादी का, जा साली तू भाग जा किसी को लेके। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। कहता मैं तो यूपी, हरियाणा पुलिस का इंसान यूपी में ड्यूटी करने कैसे जाएगा सर। मेरा फर्ज नहीं बनेगा सर 15-15 दिन घर नहीं आएगा तो पति को ड्यूटी पे पूछने जाने का सर। ऑन ड्यूटी लड़की को घुमा रहा सर मेरा हस्बैंड। कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस वाले बस मुझे, हरियाणा पुलिस में है तो पुलिस सपोर्ट करी मेरे हस्बैंड को सर। मैंने फोन उठाया मेरी वकील का, तो इस बात पे मुझे एलिगेशन लगाया गया कि ये लड़की तो जज की रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो कह रहा नू बच्चे को गिरा देते। मैंने कहा क्यों यार, बच्चा तो आपका है, हम इससे एक नहीं सर, इसने मेरी नहीं सर, इसने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी खराब की होगी। बस रिलेशन से वो अपने आप को दोस्त बता रही सर। मेरा नाम अनु है। आप कहाँ से हो? सर मैं गांव पेटवाड़ की रहने वाली हूँ। आपने यहाँ मीडिया क्यों बुलाई है? सर मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली मेरे होते हुए, जिसमें कि हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ सर। और मैं घर बसाना चाहती सर। मेरा हस्बैंड जबरदस्ती मुझसे डाइवोर्स लेना चाहता सर। हमारी लव मैरिज हुई थी। कौन सी जगह की शादी? सर हमने हिसार कोट में 26 सितंबर को 2020 में हमने हिसार कोट में लव मैरिज की थी सर। दूसरी जगह कौन सी जगह की? सर दूसरी शादी उसने गाँव डिडवाड़ा में की है सर। कितने दिन हो गए? सर ये करीबन 2.5 महीने हो गए सर। आपके पास कोई सबूत है? हाँ जी सर, मेरे पास सबूत हैं। क्या सबूत है? सर उस लड़की की शादी की फ़ोटोज़ हैं और मैंने जैसे पहले भी मैंने एक बाइट दी थी सर। मैं वहीं पे गई थी मेरे ससुराल में, तो वहाँ पे वो लड़की मेरे हस्बैंड के बिस्तर से उठ के आई थी सर। और वो अपने आप को दोस्त बता रही है सर। वो दोस्त नहीं है सर। एक दोस्त कभी भी चूड़ा पहन के, मांग भर के और मंगलसूत्र पहन के सब कुछ एक शादीशुदा औरत की तरह दोस्त कभी नहीं रहता सर। उस लड़की का नाम क्या है? सर उस लड़की का नाम काफ़ी है सर, और उसके फादर का नाम कृष्ण कुमार सर, जो कि गांव में बताया गया उसके। आपके हस्बैंड का नाम? सर मेरे हस्बैंड का नाम राकेश कुमार है। फादर नेम? सर उनके पापा का नाम सतबीर सिंह है सर। एड्रेस? सर एड्रेस वो माजरा, दुबलदन माजरा है सर उनका गांव, जो कि जज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है सर। क्या काम करते हैं वो? सर वो हरियाणा पुलिस में है सर। उनकी ड्यूटी कहाँ है? उनकी ड्यूटी सर ये सफीदों में है सर। तो अब आपने मीडिया बुलाई, आप क्या बातें मीडिया के सामने रखना चाहते हो? सर मैं मीडिया के सामने ये बात रखना चाहती, देखो सर पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना बिल्कुल भी राइट नहीं है, और जो कि मैं तलाक नहीं देना चाहती सर। मैं उनके साथ घर बसाना चाहती हूँ सर, और वो ज़बरदस्ती मुझसे डाइवोर्स लेना चाहते हैं सर। शुरुआत में आपके जो हस्बैंड हैं जी सर, अलग हुए थे आपसे? सर वो मेरे से अभी 1 साल हो गया सर उनको। क्या कुछ कहा सुनी हुई आपके साथ में, क्या मैटर हुआ? सर मैटर ये हुआ सर, मेरे को पहले मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे ICS कोचिंग सेंटर जींद में सर मुझे हरियाणा पुलिस की तैयारी करने के लिए उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था सर, लेकिन उन्होंने मेरी फ़ीस नहीं भरी सर। मैंने 3 से 4 दिन गई मैं सर, फिर ऐसे चलता रहा। उन्होंने 2000 फीस दी सर, लेकिन बाद में उन्होंने कोई फ़ीस नहीं दी। बार बार नोटिस आता रहा वहाँ से, लेकिन उन्होंने कोई फ़ीस नहीं दी सर। शादी के कितने दिन बाद आपको ज्वाइन करा था? जी सर, शादी के 1-1.5 साल बाद सर। हाँ जी, डाइवोर्स से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ही सर। अच्छा, फैमिली को पता है? जी मैम, मेरी फैमिली नहीं मैम, मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को पता है कि ये मेरी सिचुएशन हो रखी है। अन्नू जी, उनका कहना है कि इनका कई लड़कों के साथ संपर्क था। सर अगर वो प्रूफ रख देंगे ना, तो जो सज़ा मुझे कानून देगा मैं वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं गलत नहीं थी सर, क्योंकि सर मैं राकेश से प्यार करती थी और वो मुझसे प्यार करता था। कितनी एज थी आपकी? सर उस टाइम में 19 या 19.5 साल की थी सर मैं। ऐसी क्या कमी रही कि आपने लव मैरिज से ही उनसे करनी चाहिए? आप कह रहे थे ना भाई मेरी कोई मजबूरी का फायदा उठा, वो बताओ। हाँ जी सर, मजबूरी ये थी सर, क्योंकि उनको पता था कि मैं टेबल टेनिस की खिलाड़ी हूँ सर, और अच्छा खेल चुकी हूँ और आगे भी मैं खेलना चाहती हूँ सर, और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी सर। नौकरी पहले लग चुकी थी? हाँ जी सर, वो 2 साल पहले ही गवर्नमेंट जॉब में थे सर। ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के? नहीं सर, वो 2 साल पहले ही हरियाणा पुलिस में थे। आपको कब पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली? सर मेरे को सर अभी 23 तारीख को पता लगा था सर, कुछ महीने पहले ही मतलब। और जिस दिन मुझे पता लगा उसी दिन सर मैंने मतलब एक्शन लेना शुरू कर दिया था, पूछताछ करना शुरू कर दिया था। मैं लड़की के गांव में भी गई सर। फिलहाल भी वो आपके पति के साथ
साथ है? जी मैम, वो मेरे पति के घर में ही रह रही, मेरे पति के रूम में रह रही मैम, मेरे पति के साथ रह रही वो आप लड़की। लड़के गांव में गए थे जी। दूसरी शादी को लेकर, किसी से पूछताछ की आपने? किसी से हाँ जी सर, मैं लड़की के गांव में गई थी, गांव डिडवाड़ा की रहने वाली सर वो लड़की। तो वहाँ पे सरपंच के घर में गई सर। सरपंच से मैंने बोला कि सर प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे लड़की का घर बता दो और प्लीज़ आप भी मेरे साथ चलो, ताकि कल को मेरे ऊपर कोई एलिगेशन ना लगा दे वो। तो सर सरपंच ने कहा कि नहीं, हम लड़की के घर ऐसे आपको नहीं लेके जा सकते, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप राकेश की वाइफ हो। तो सर मैंने अपनी शादी के वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, अपनी शादी के फ़ोटो वगैरह सब कुछ मैंने दिखाया, मैंने प्रूफ किया कि मैं उसकी पत्नी हूँ। तो गांव के सरपंच ने उनके घर वालों को बुला सर, मतलब उसके भाई थे, पड़ोस के चाचा वगैरह, ताऊ वगैरह, तो उन्होंने सर अगर देखो, अगर वो बता रही कि मैं एज ए फ्रेंड रह रही हूँ, तो सर वो उनकी फैमिली वालों ने ये क्यों कहा कि बेटी इसके तो बाप नहीं, ये तो 4-5 बहनें हैं, माँ गरीब है, तुम उसको राकेश को डाइवोर्स दे दो, इनकी तो नई शादी हुई है, तू तो कुछ बन जाएगी। सर लड़की तो वो भी पढ़ी लिखी, क्या वो पढ़ लिखी वो कुछ नहीं बन सकती? जी सर, लड़की के भाई थे सर, वो मुझे नहीं पता वो सगे भाई थे या पड़ोस के भाई थे सर। उन्होंने मुझसे ये बात बोली कि तुम डाइवोर्स दे दो राकेश को, तुम्हारा क्या है, अगर तुम्हें पसंद ही नहीं करता। ये मैंने कहा पसंद नहीं करता तो लव मैरिज क्यों की थी उसने मेरे से? जिस दिन आप दोबारा राकेश से मिले थे, जब वो लड़की उनके साथ थी, आप वहाँ पे गए थे? जी सर, मैं वहाँ पे, हाँ जी मैं, राकेश ने क्या जवाब दिया पूरी बात? सर राकेश ने ये कहा मैं तो 10 दिन बाद और बदलूंगा, आज अभी तू आई है ना, उसने मुझे तू करके बात की सर, कि अभी तू आई है, तेरे को ये लड़की मिली है, अगर तू 10 दिन बाद आएगी तो तेरे को तीसरी मिलेगी, उसके 10 दिन बाद आएगी तो तेरे को चौथी मिलेगी। मैं तो ऐसे ही, मैं तो सेक्स का भूखा हूँ, मेरे से सेक्स के बिना नहीं रहा जाता, मैं तो ऐसे ही, मैं शादी करता नहीं, लेकिन उसने शादी कर रखी है सर। वो छिपा रहा है, वो चाहता है कि मैं उसकी दूसरी शादी से परेशान आके या तो मैं आत्महत्या कर लूँ या मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊँ, पागल हो जाऊँ, और मैं फिर मतलब डाइवोर्स हो जाएगा किसी भी तरीके से, और फिर मैं कह दूंगा कि मैं तो पसंद करता था, मेरी अच्छी दोस्त है और मैं शादी करूंगा इससे, वो शादी दिखा देगा सर। प्रशासन में कोई मतलब शिकायत नहीं दी? जैसे सर मैंने दी सर, मैंने जींद में भी दी सर, मैंने हिसार आईजी को भी कंप्लेंट दी सर, एसपी को भी, हांसी हिसार एसपी को भी सर, हांसी एसपी है जो सर निशिता गहलावत है शायद सर। क्या शिकायत की आपने? जी सर, कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे ऐसे शादी कर ली है दूसरी, और हमारा डाइवोर्स नहीं, और जो कि मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती, मैं घर बसाना चाहती हूँ, और मेरे होते मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, तो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी सर। मैम आपका तो फिर क्या रहा, मतलब उसका क्या जवाब आया? उसका कुछ भी जवाब नहीं आया सर। मेरे को थाने में बुलाया गया, हांसी, मैं थाने में गई सर, महिला थाने में, वहाँ पे एसएचओ, एडिशनल एसएचओ थी सर, शायद उनका नाम कविता शायद कुछ बताया गया, एएसआई नन्नी ने कॉन्टैक्ट में मुझे बताया कि आपको चला हुआ है, तो आप फिर भी उनके घर जा जाके परेशान कर रहे हो? नहीं सर, मैं परेशान नहीं कर रही। देखो सर, एक पत्नी का पूरा राइट है, अगर उसका हस्बैंड किसी दूसरी लड़की को अपने घर में रख रहा है तो सर किसी से भी सहन नहीं होएगा। अगर मेरे से ही लगा लो, अगर मैं किसी लड़के को रखूंगी अपने साथ में, क्या अगर मेरा हस्बैंड सही होगा, मुझसे ही प्यार करता होगा, क्या मेरा हस्बैंड मेरे को मतलब बर्दाश्त कर लेगा ऐसे किसी लड़के के साथ में? बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा सर। लेकिन अब तो केस का उसमें गया हुआ, कानून प्रक्रिया से चलेगा ना अब? सर चलेगा, लेकिन मेरे घर पे आके मेरे को परेशान किया जा नहीं सर, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, मैं बिल्कुल शांत। आपके पति ने बोला है कि ऑन ड्यूटी आप उसको परेशान? नहीं मैम, ऑन ड्यूटी की बात सुनो, जब हमारी शादी हुई मैम, शादी होते हुई, जैसे आज मेरी शादी हुई 3 बजे से हमारी शादी हो गई, उसने मुझे हिसार में राजी पीजी में उसने मुझे छोड़ दिया मेरे हस्बैंड जी ने, और मेरे को 75 रुपये दे के बोला कि मैं 1-2 दिन में ड्यूटी से आ जाऊँगा, लेकिन मैम वो नहीं आया, वो 10 से 15 दिन बाद आया। और फिर जैसे मतलब मालकिन बोलने लगी, पीजी मालकिन थी जो, भाई रेंट दो तुम, उसने मेरे हस्बैंड ने रेंट दिया मैम, तो बोलने लगी कि भाई तुम शादी तुम्हारी हो गई, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे पीजी के जस्ट थोड़े से 10-15 कदम पे ही पार्क था मैम, मेरा हस्बैंड मुझसे वहाँ मिलता था एक मतलब दोस्त की तरह, हालांकि मैं उसकी पत्नी थी। ये तो गलत बात है ना, वो अपने घर मुझे लेके जाता। फ्रेंड ने 13 दिसंबर 2020 को मेरे को जान से मारने की कोशिश की, और वो क्योंकि मेरा हस्बैंड अडल्ट्री में था, वो अपने फ़ोन में, मैं सोई हुई मैम रात में 1 बजे, मेरे हस्बैंड का मतलब क्या बनता है कि वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है? लड़कियों के फ़ोटो रखने का मतलब क्या मैम? और मैंने ये कहा मेरे हस्बैंड से कि ये जितनी लड़कियों की फ़ोटो आपके फ़ोन में है, इनके घर वाले से मेरी बात कराओ कि ये लड़की आपकी लगती क्या? कह रहा मेरी बहन लगती है, मेरी बुआ की लड़की है, मेरी उसकी लड़की। तो मैडम अगर बुआ की लड़की है तो मैंने तो कभी नहीं देखी। क्या बात हुई आपकी? सर उस लड़की से मेरी मतलब मैंने तो बात नहीं की थी, मैंने किसी मतलब उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया था सर इंस्टा पे। तो मैंने किसी, मेरी दोस्त थी सर रिया नाम से, तो उन्होंने मतलब अपनी आईडी से बात की उनसे कि मैं अनु बात कर रही हूँ, और उन्होंने मतलब मेरे को मेरी फ़ोटो भेजी कि ये देखो इस लड़के की शादी हो चुकी है। वो सर मैंने इसलिए भिजवाई थी ताकि जैसे मेरे पति ने मेरे को धोखे में रखा है, मेरे से धोखा मेरे को चीट किया है, कहीं इस लड़की को कुछ नहीं पता हो और ये लड़की भी इसके मतलब प्यार में फंस गई हो, ये झूठ बोल के इसको फंसा रहा हो। तो सर इसलिए मैंने मेरे शादी के फ़ोटो भिजवाए सर इंस्टाग्राम पे। उसने उस फोटो पे कमेंट किया, सर मैं दिखा सकती हूँ, वो झूठ बोल रही लड़की कि मैंने इसको किनर नहीं बोला, उस लड़की ने मुझे किनर तक बोला सर।
मैं प्रूफ भी दिखा सकती हूँ सर। लेके गए हम दोनों, मैं और मेरा हस्बैंड, हम कोथली तक लेके गए सर, और उसके गांव रामायण से ही सर। अगर पसंद नहीं करते तो उस टाइम बोल सकते थे सर कि हम तुम तो बालों वाली नहीं। अगर उनको बालों वाली जूड़े वाली लड़की पसंद थी सर तो पहले भी मैं तो बॉयकट थी। अगर मैं पहले मेरे लंबे बाल हो और मैंने शादी के बाद कटवाए तो मैं गलत हूँ सर, मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ सर। आज कोई बंदा आपको लाइक करता है उनके नहीं सर, आज तो मेरा हस्बैंड ही लाइक नहीं करता सर, वो क्यों करेंगे मुझे लाइक। सास ससुर आप सर शादी से पहले भी ठीक ठाक ही था उनका व्यवहार, लेकिन सर जी सर कुछ मतलब ऐसी बात थी कि जो मेरे को शादी करनी पड़ी। मैं मीडिया में नहीं बोल सकती। कुछ ऐसा हुआ कि जिस वजह से मेरे को शादी करनी पड़ गई, और जल्दी ही करनी। सर मजबूरी देखो मैं बोल ही दूंगी। जी सर देखो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी सर शादी से पहले, इसलिए मेरी मजबूरी बन गई थी सर शादी करना। वरना मैं 5 साल का टाइम मैंने रखा था, मैं शादी अभी नहीं करना चाह रही थी, मैं आगे खेलना चाहती थी, तो सर इसलिए मेरे को शादी करनी पड़ गई थी। मतलब एक लड़की अकेली रहती है वहाँ पे सर, मुझे डर लगता था वहाँ पे। बहुत बार रात में मैं डर जाती सर, मैं रोने लग जाती थी डर के मारे। तो सर मैं क्या करती बताओ, मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता। कहता मैं तो यूपी हरियाणा पुलिस का इंसान यूपी में ड्यूटी करने कैसे जाएगा सर। कहता फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता सर। तो मेरा फ़र्ज़ नहीं बनेगा सर 15-15 दिन घर नहीं आएगा तो पति को ड्यूटी पे पूछने जाने का। वो कह रहे हैं कि मतलब ड्यूटी में पूछने जाते थे जी वहाँ जाने के बाद आप गला पकड़ लेते। नहीं सर बिल्कुल नहीं पकड़ा सर, आप किसी से उनसे पूछवा लीजिएगा। यहाँ तक कि सर मैं एक बार CIE 1 में गई सर, उस टाइम हम हिसार आज़ाद नगर में रहते थे सर। ये 1 सप्ताह घर नहीं आया सर, फ़ोन इसने स्विच ऑफ कर लिया मेरे हस्बैंड। तो मैं इंस्पेक्टर से मिली सर वहाँ पे CIE 1 में कैथल रोड पे सर। खुद इंस्पेक्टर साहब ने भी ये बोला सर कि मैडम आप ये बताइएगा क्या आप कभी राकेश जी के साथ में करनाल घूमने गई। सर मैं उस टाइम तक करनाल नहीं गई थी मेरे हस्बैंड के साथ। तो मेरा हस्बैंड गया सर वहाँ पे, किसी लड़की को लेके गया सर, ऑन ड्यूटी लड़की को घुमा रहा सर मेरा हस्बैंड। और ये खुद इंस्पेक्टर ने बात बोली सर कि आप मतलब आपके हस्बैंड के फ़ोन पे मैंने फ़ोन किया तो कोई लड़की ने फ़ोन उठाया। तो सर जब मैं नहीं थी तो मेरे हस्बैंड के साथ ऑन ड्यूटी थी कौन सर वो लड़की। मैं तो उस टाइम तक करनाल गई, मेरे हस्बैंड के साथ कभी गई नहीं थी सर। उनका कहना था कि ड्यूटी टाइम में भी आप उनके पास गए और ऐसे परेशान करते। नहीं सर मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया। ऑफिस में क्या हुआ था? जी सर जींद एसपी ऑफिस में ये हुआ था सर, मेरा हस्बैंड मतलब 3 दिन घर नहीं आया, बिना बताए मुझे चला गया मेरे साथ मारपीट के सर। तो मेरा हाँ सर मैंने कंप्लेंट दी बहुत जगह। जी सर कंप्लेंट मेरे बैग में है सर, और मैंने मेरे पास में ये शायद साफ नहीं दिखी क्योंकि ये कॉपी है सर। ये बहुत सारी एक कंप्लेंट नहीं है सर, ये बहुत सारी कंप्लेंट है। शादी कर लेती इंसान के साथ क्यों रहना चाहते जो आपके साथ मारपीट करता सर, क्योंकि मैंने देखो मेरे घर वाले नहीं रहे सर, मैं घर की नहीं रही, गार्ड की भी नहीं रही सर, मैं कहीं की नहीं रही। तो सर मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं पति के ही रहूंगी अब तो। अब चाहे वो जैसा भी हो, इतना अत्याचार मैंने सहन कर लिया तो अब क्या जिंदगी बची भी क्या सर मेरी अब। मतलब आप ये कहना चाहते हो जो पुलिस हरियाणा पुलिस है वो भी नहीं है सर, मेरा परिवार कोई साथ नहीं है सर मेरे। किसके साथ रहते हो? सर मैं अकेली गुरुग्राम पीजी में रहती हूँ, सेफ अमेजिंग पीजी है सर, उसमें वो देवीलाल स्टेडियम के पास, उधर में मैं रहती हूँ सर। वो मुझे जानबूझ के मुझे इरिटेट करती थी सर, मुझे गुस्सा दिलाती थी ताकि मैं कुछ गुस्से में और कर दूँ। और सर गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है, ये आप भी जानते हो। तो उन्होंने मुझसे ये बोलने के बजाय कि बेटा देखो ऐसी बात है, स्पोर्ट्स कपड़ों में आप कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नहीं जा सकते, ये बात तो रही दूर सर। उन्होंने ये कहा आ गई कच्छा पहन के, हालांकि सर मैंने कैफरी पहन रखी थी। उन्होंने मुझे इतना गुस्सा दिलाया सर, इतना गुस्सा दिलाया और मुझे कुछ कहने लगी। तो सर मैं रोने लगी, रो के मैं अपने अंदर आ गई सर। पीछे पीछे मेरे लगी रही सर, वो पीछे पीछे लगी रही। मैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चली गई सर। तो जज मैडम ने मुझे कहा कि बेटा आप ये कपड़े चेंज करके आओ पहले, और मैंने किसी से लोअर मांगा, मैं लोअर पहन के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गई सर दोबारा। तो सर अगर मैं कानून का उल्लंघन करती सर, मतलब कानून के खिलाफ चलती, तो सर मैं वहीं पे बहस करती ना कि मैं तो नहीं पहनूंगी, कपड़े पहन रखे मैंने। तो सर मैंने जज की बात को मानते हुए मैंने वहाँ पे लोअर पहन के मैं गई सर। तो अगर और अखबार में ये निकलवा गया सर कि लड़की निक्कर और टी-शर्ट में आई, और सर झूठ साफ साफ लग रहा है। बयान में क्या लिखा हुआ है कि इस लड़की ने अपना नाम बताने पे अनु बताया, और इसने डाइवोर्स का केस भी डाल रखा है। डाइवोर्स का केस डाल दी तो अब तो डाइवोर्स हो जाता सर, और इस लड़की ने खर्चे का भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। एक पत्नी एक ही केस डाल सकती सर, अगर डाइवोर्स का डाला तो पति डालेगा ना जो भी डालना। फिर पत्नी अगर डाइवोर्स का डालती तो खर्चे का तो कोई भी राइट नहीं सर मांगने का। तो बयान तो साफ साफ झूठा यहीं पे आ रहा है सर। पुलिस वाली झूठे एलिगेशन मुझ पे लगा रही सर। अगर मैंने पुलिस वाली मेरे ऊपर सुमन और माया ने और कुछ और पुलिस वाले सर, उन्होंने मुझ पे एलिगेशन लगाए कि मैंने बावर्दी उन पे हाथ उठाया, उनसे जान से मारने, उनको जान से मारने की धमकी दी। सर अगर वो प्रूफ कर देंगे ना तो सजाए मौत लेने को मैं तैयार हूँ, अगर मैंने पुलिस वालों को सच में मारा है और उनको जान से मारने की धमकी दी। अब जैसे सर मैं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, तो मैं एविडेंस दूंगी सर। मैं
मैं सारे एविडेंस दूंगी। अगर वो सुमन और माया मैडम सच पे है ना सर, अगर सच में मैंने उनको मारा है, सच में मैंने उनको जान से मारने की धमकी दी है सर, तो प्रूफ रख दे सर। सजाए मौत लेने को मैं तैयार हूँ सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, सिर्फ ये मेरे हस्बैंड ने चाल चली है कि इसको टॉर्चर करना, इसको गुस्सा दिलाना, ये बोलना वो बोलना। हाँ मैडम ने तो अगर मैंने फ़ोन निकाल के फ़ोन किया मेरे वकील को तो मैं गलत हूँ सर, तो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा सकते कि हाँ इस लड़की ने फ़ोन यूज किया। जब खुद मेरे वकील का फ़ोन आया सर, मैंने उसको रिसीव कर लिया सर। मेरी वकील ने पूछा मुझसे, ज्योतिमान मैडम ने, कि बेटा आप कहाँ? मैंने कहा मैडम आप कोर्ट में बैठा के गए थे, मैं तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठी। कह रही ठीक है तुम बाहर आ दो। तो सर इस पे मुझे, इस बात पे मतलब मैंने फ़ोन उठाया मेरी वकील का, तो इस बात पे मुझे एलिगेशन लगाया गया कि ये लड़की तो जज की रिकॉर्डिंग कर रही थी। जी सर, ये सच्चाई है सर। अगर वो फुटेज दे देंगे ना कि मैंने रिकॉर्डिंग की है, या फिर अगर मैंने रिकॉर्डिंग की है सर, तो मेरा फ़ोन उसी टाइम जब मैंने फ़ोन ले लिया था पुलिस वालों ने मेरा, तो उसी टाइम रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चलाई गई सर कि इस लड़की ने, या फिर मतलब चल नहीं चलाई तो खुद जज या फिर वकील कोई तो उसको रखता प्रूफ के लिए कि लड़की के फ़ोन में ये मतलब रिकॉर्डिंग या फिर ये वीडियो पाई गई है। तो सर कुल मिला के मेरे से साजिश की गई है सर एक डाइवोर्स को लेने के लिए। लेकिन ये क्या मतलब सर, एक डाइवोर्स के लिए कि पति इतना गिर सकता है सर कि मेरे को जेल तक पहुंचा दिया और जेल में मुझे धमकियां दिलवा रहा, वकील भेज रहा कि बेल करवा देंगे आपकी, डाइवोर्स दे दो। क्यों सर, मैं क्यों दे दूं? आप क्या चाहते हो? आप तलाक चाहते हो या राकेश? नहीं सर, मैं उसके चाहे जैसे भी रखे मुझे, मैं उसके घर में रहना चाहती हूँ सर। और मैंने सर जज साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, ज़बरदस्ती मेरा उसमें डीवी वाले में भी मेरा खर्च बांध दिया सर 2000 पर मंथ इन टर्म सर। लेकिन मैं नहीं चाहती सर मैं खर्च उसमें, मैं डीवी में चाहती। मैंने डीवी का लगाया इसलिए था सर कि मेरे को घर उसके भेजा जाए। अगर वो घर नहीं रखना चाहता तो अपना क्वार्टर लेके, पुलिस में है सर क्वार्टर तो उसको मिल सकता है, तो क्वार्टर लेके मुझे रख दे सर वो लड़के के लिए, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करती थी सर इस इंसान से और इसने हमेशा मुझे धोखे में रखा सर। अब क्या कहना चाहोगे? सर फाइनली मैं यही कहना चाहती सर, शुरू से जब से मेरे से मिला, जब से मुझे चीट कर रहा है, एक नहीं सर इसने मेरी नहीं सर, इसने बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब की होगी। बस ये है कि मैंने शादी कर ली और मैंने आवाज़ उठा दी। और वो जो काफ़ी नाम की लड़की है सर, देख लेना एक दिन जैसे मैं मीडिया में बैठी हूँ ना सर, मेरी तो शादी हो गई है, मेरी तो इज्जत बच जाएगी समाज में कि मैं तो पत्नी हूँ। पत्नी तो देखो सर, बात पीछे की जो बात है वो हो गया, मैं तो पत्नी बन चुकी, मेरी तो वो बातें ढकी जा सकती है। लेकिन काफ़ी किस रिलेशन से वो अपने आप को दोस्त बता रही सर, वो क्या इल्ज़ाम लगाएगी कल को? वो भी तो रेप का लगाएगी सर, क्योंकि वो अब अपने आप को दोस्त बता रही सर, लेकिन दोस्त नहीं है सर, वो उसने शादी की है, मेरे पास प्रूफ भी है सर। पत्नी तो वो भी हो गई अगर उसने शादी की है। मैम मैं तो नहीं मानूंगी, मेरे होते वो कैसे पत्नी हो जाएगी? मेरा हक कैसे छीन सकती? वो सिर्फ मेरे हस्बैंड का जिस्म ले सकती मैडम, वो मेरा अधिकार नहीं ले सकती बिल्कुल भी। क्या कहना चाहोगे लास्ट में? मतलब सर मैं ये, जी सर, प्रशासन से मैं यही कहना चाहती सर, देखो एक पुलिस वाला होके ऐसे कैसे बदतमीजी कर सकता है सर? पत्नी होते दूसरी शादी कैसे कर सकता है सर? ठीक है मैम, धन्यवाद।